हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश पार्टी वेयर फ्रॉक की डिज़ाइन लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। आपको अगर इस तरह की डिज़ाइन पसंद आती हो तो ये फ़्रॉक का डिज़ाइन आपके लिए है। बहुत ही खूबसूरती से और सिंपल स्टेप लेते हुए हमने ये फ़्रॉक का डिज़ाइन तैयार किया है। तो देखते हैं हमारा ये फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक डिज़ाइनर फ़्रॉक की कटिंग करने वाले हैं। उसके लिए हमने ये जॉर्जेट का कपड़ा 3 मीटर लिया है, अस्तर का कपड़ा 2 मीटर है और डिज़ाइन डेकोरेट करने के लिए ये हमने जॉर्जेट में कपड़ा ले लिया है। देखते हैं हमारी कटिंग किस तरह से। हम पहले अस्तर पे डायग्राम डालेंगे और फिर जॉर्जेट के कपड़े की कटिंग करेंगे। हमने कपड़े की घड़ी 4 डबल में डाल दी है। अब हम पेटी का माप ऊपर छोड़ते हुए स्ट्रेट में हमें घेर की कटिंग करनी है। देखते हैं किस तरह से। हम पहले पेटी का माप ऊपर की तरफ छोड़ेंगे। पेटी का तैयार माप ऊपर छोड़ेंगे। पेटी का तैयार माप 14 है। 14 ऊपर छोड़ते हुए हम फ्रॉक की पूरी लंबाई लेंगे। हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई है 44। अस्तर का कपड़ा है इसलिए हम इसमें 4 इंच कम लेते हुए 40 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए स्ट्रेट में कटिंग कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ उसके ऊपर 1 इंच पे डॉट करते हुए इस तरह से हम सर्कल शेप पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे अस्तर के फ्रॉक के अंदर के अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम पेटी का डायग्राम डालेंगे। पेटी का माप डालने के लिए हमने इस तरह से बचे हुए कपड़े की घड़ी डाल दी है। हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पहले हम इसे लेवल कर लेंगे। लेवल करने के लिए हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके नीचे हम डायग्राम डालने का तरीका देखिए। ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें कॉलर का गला लेना है, इसलिए हम पहले शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम कॉलर वाला गला तैयार करने वाले हैं। कॉलर वाले गले के लिए हमें शोल्डर एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ से हम हाफ राउंड का डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहाँ से हम हाफ राउंड का डायग्राम डालेंगे। हाफ राउंड हमारा 6 है। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेंगे। छाती का नाप हमारा 8.5 है। 8.5 पे डॉट करेंगे, 1.5 इंच माया लेंगे। पेटी की लंबाई हमारी 14 है। हमने तैयार माप 14 छोड़ा था। 14 पे डॉट करेंगे, 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए स्ट्रेट में कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें कमर का नाप ना लेते हुए चेस्ट के मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। इलास्टिक अटैच करना है इसलिए। अब हाफ राउंड का माप डालने का तरीका देखेंगे। सेंटर डॉट करते हुए हम इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम हाफ राउंड का नाप डालेंगे। इस तरह से हमने हाफ राउंड का नाप डाल दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी पेटी की कटिंग हो गई है। अब इसके मुताबिक हम इसके ऊपर का हमने जो जॉर्जेट कपड़ा लिया उसकी कटिंग कर लेंगे। जॉर्जेट का कपड़ा जो हमने फ्रॉक के लिए लिया था उसकी हमने इस तरह से 4 डबल में घड़ी डाल दी है। अब जिस तरह से हमने अस्तर की कटिंग की है उसी तरह से हमें इसकी भी कटिंग करना है। 14 इंच पे हम इसे ऊपर 14 इंच छोड़ेंगे। ये देखिए 14 इंच हमने ऊपर से छोड़ दिया है और 40 की हमने अस्तर की कटिंग की है। 41 पे हम ये कपड़े की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसके नीचे हमने जो डिजाइन डेकोरेशन के लिए जो कपड़ा लिया है वो इसके नीचे हमें अटैच करना है, इसलिए हम 41 पे डॉट करेंगे। ये देखिए 41। इसके मुताबिक हम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। जिस तरह से हमने अस्तर के ऊपर 1 इंच ऊपर करते हुए इसे लाइन गोल लाइन में इस तरह से कट किया था, उसी तरह से हम इसे भी कट कर लेंगे। ये हमारे अस्तर इसकी कपड़े की कटिंग हो गई है। अब पेटी हम इसके ऊपर जिस हमारे जो अस्तर कटिंग है वो इसके ऊपर रखते हुए कट कर लेंगे। अपने पेटी के मुताबिक ये कपड़ा रख लिया है। अब इसके ऊपर हम ये अस्तर रखेंगे और इसे आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए हम ये कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पेटी की कटिंग हो गई है। अब पेटी की कटिंग होने के बाद हम हाफ राउंड का नाप लेते हुए
स्लीव्स का डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। पहले हम हाफ राउंड का नाप ले लेंगे। इस तरह से फिंगर टच करते हुए हम हाफ राउंड का नाप लेंगे। ये देखिए 8.5, 8.5 के मुताबिक हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए स्लीव्स की लंबाई हमारी 21 है, उसके मुताबिक हमने ये कपड़ा ले लिया है। अब यहाँ पे हम आस्तीन का माप डालने का तरीका देखेंगे। 3 पे डॉट देंगे, जहाँ पे हमने 3 पे डॉट दिया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए हम हाफ राउंड का नाप डालेंगे। हमारा हाफ राउंड का नाप 8.5 है, 8.5 पे डॉट करेंगे, 1.5 इंच अंदर लेंगे और वहाँ से हम हाफ राउंड का शेप इस तरह से डालते हुए आस्तीन को कंप्लीट करेंगे। आस्तीन की चौड़ाई हमें पूरी लेनी है, क्योंकि हमें आस्तीन के गोलाई में इलास्टिक अटैच करना है, इसलिए हम इसकी चौड़ाई पूरी रखते हुए स्ट्रेट में कटिंग कर लेंगे। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। डायग्राम हो गया है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। हमारी कटिंग होने के बाद हमने जो घेर कटिंग करके रखा था, हम इसे दोनों साइड से पहले पिको कर लेंगे। हम इसे ये दोनों साइड से पिको कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इलास्टिक अटैच करते हुए इसका घेर तैयार करना है। हम इसकी भी पिको कर लेंगे और इसके अंदर का जो अस्तर है उसकी भी पिको कर लेंगे। देखिए हमने अस्तर की दोनों साइड से पिको कर ली है और इसी तरह से हमने ये ऊपर का जो हमारा जॉर्जेट का कपड़ा है इसकी भी पिको कर ली है। अब ये हम एक दूसरे पे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है, इसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए कपड़ा ना हिले, हमने इसलिए इसे इस तरह से पिन अप कर लिया है। अब इसे हम 1-1 इंच के फासले पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हम पूरे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें 6 लाइन ड्रॉ करते हुए, देखिए ये जो हम सिलाई में यूज करते हैं इसी इलास्टिक का यूज करते हुए हमें यहाँ पे स्टिच करते हुए इलास्टिक ऐड करना है। हम ये 6 लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे सिलते हुए ये इलास्टिक इसमें ऐड कर लेंगे। हमने ये 6 लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे हम स्टिच करते हुए इलास्टिक ऐड कर लेंगे। ये देखिए स्टिच करते हुए हमने ये डिजाइन तैयार कर ली है। ये देखिए सिलाई में यूज करते हुए हमने ये इलास्टिक ऐड कर दिया है। यहाँ पे साइड में रखते हुए पेटी किस तरह से तैयार करनी है वो देखेंगे। हम पहले अस्तर के ऊपर हमारे जॉर्जेट के कपड़े को इस तरह से रखेंगे और इसे आधे इंच पे स्टिच करते हुए पूरे कपड़े को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों कपड़े अटैच कर लेंगे और फिर देखेंगे इसका डेकोरेशन किस तरह से करना है। ये देखिए हमने ये अस्तर अटैच कर लिए है। अब इसके ऊपर गला तैयार करेंगे। गला तैयार करने के बाद हम इसके कॉलर अटैच करने का तरीका देखेंगे। हम इसे डबल फोल्डिंग ले लेंगे। डबल फोल्डिंग करने के बाद हमें इस पे कपड़े के ऊपर ही गला तैयार करना है। कपड़े के ऊपर गला तैयार करेंगे। 2 गले का चौड़ाई में 2 इंच लेंगे और 2.5 इंच लंबाई लेते हुए हम इसका बॉक्स तैयार करेंगे। राउंड शेप देते हुए इसे हम सर्कल तैयार करेंगे और यहाँ से हमें आधा इंच डिस्टेंस लेते हुए हमें 3.5 इंच पे इस तरह से इसे कट करना है। इस तरह से हमारा ये शेप तैयार रहेगा। यहाँ से यहाँ तक हमारी कॉलर अटैच रहेंगी और ये हमें सामने का गला लेना है। सामने की गहरी कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें ये गला तैयार करना है। गले यहाँ पे हमारी कॉलर अटैच होने वाली है, सिर्फ यहाँ पे हमें पाइपिंग करते हुए गला तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये वेरी कपड़ा कट कर लिया है 1.5 इंच पे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे स्टिच करते हुए अंदर फोल्ड करेंगे और इधर की पट्टी भी इसी तरह से हम फोल्ड करते हुए सामने का हमने जो गला रखा है इसे तैयार कर लेंगे। हम बैक साइड के लिए 2 इंच पे डॉट करेंगे और 1 इंच लेते हुए हम यहाँ पे सर्कल तैयार करेंगे।
कटिंग होने के बाद हमारा ये फ्रंट साइड हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब ये हम बैक साइड पे इस तरह से रखेंगे और शोल्डर पे शोल्डर रखते हुए आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। ये देखिए जिस तरह से हमने घेर पे ये इस तरह से इलास्टिक वाली डिजाइन तैयार की है, उसी तरह से हमने स्लीव्स पे भी तैयार कर ली है। अब ये स्लीव्स में हमने अस्तर लगा के स्लीव्स को तैयार कर लिया था। अब ये हम हाफ राउंड पे इस तरह से रखते हुए आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए हम ये दोनों साइड के स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने जो घेर तैयार करके रखे थे, हम ये घेर अटैच करने का तरीका देखेंगे। हमारे दोनों साइड के स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अब ये जो कमर वाला भाग है हम इसे इस तरह से रखेंगे और ये देखिए हमारा ये भाग कम भरेगा क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा लिया था। अब इस पे हम ये इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए हम इसे थोड़ा सा खींचते हुए ये पेटी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये अटैच करने के बाद हम इसके 1.5 इंच पे इसकी साइड की फिटिंग लगा लेंगे। हमने ये कमर पे इस तरह से ये हमारे फ्रॉक का घेर अटैच कर लिया है। हमारा ये फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ की जो कॉलर अटैच करनी है वो किस तरह से लगानी है वो देखेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से 4 इंच में पट्टी को कट कर लिया है और ये हमने ऐसी लॉन्ग ली है क्योंकि हमें ये कॉलर अटैच करते हुए यहाँ पे डोरी अटैच करनी है, इसलिए हमें ये डोरी भी तैयार करनी है और इसकी हमें कॉलर भी तैयार करनी है। देखेंगे किस तरह से। हम इसका पहले सेंटर में इस तरह से सेंटर में डॉट लगा लेंगे। इस तरह से हमें सेंटर में डॉट लगा लेना है। ये हमने सेंटर में डॉट लगा लिया। उसी तरह से हम गले के भी सेंटर में डॉट लगा लेंगे। ये देखिए हमने गले के भी सेंटर में डॉट लगा लिया है। अब जहाँ पे हमने डॉट लगाया है पकड़ेंगे और जहाँ पे हमने गले को डॉट लगाया है वहां के डॉट पे हम इसे इस तरह से रखते हुए इसे गले के नाप के मुताबिक ये देखिए इस तरह से नाप लेंगे। हम पहले इस तरह से गले का पूरा नाप लेते हुए हम यहाँ पे खचका लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारे गले का नाप हो गया। हमें यहाँ पे खचका लगा लेना है। यहाँ पे हम खचका लगा लेंगे और इसी नाप के मुताबिक हम उधर से भी खचका लगा लेंगे। ये देखिए जहाँ पे हमने खचका लगाया है यहाँ से हमें डोरी को पूरा सिलते हुए फोल्ड कर लेना है। यहाँ से इधर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लेंगे और जो हमारा खुला भाग है यहाँ से हम ये डोरी को फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम इधर की साइड पे भी सिर्फ सिलाई लगाते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा सेंटर डॉट और ये हमने कॉलर के मुताबिक यहाँ पे डॉट लगाया था। इसी नाप के मुताबिक हमने इसके साइड से भी डॉट लगाया है और ये डोरी को भी हमने स्टिच करते हुए पूरा तैयार कर लिया है। अब इसे हम फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने हमारी डोरी को तैयार कर लिया है। अब इसे हम कॉलर पे किस तरह से अटैच करेंगे वो देखेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है डॉट टू डॉट इसे हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हम इसे आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। आधे इंच पे हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारा एकदम फेस टू फेस माप है। जहाँ तक हमने ये डॉट को लगाया है वहां से हमें आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए पूरे गले पे सिलाई लगाते हुए ये कॉलर अटैच कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब जहाँ पे हमने स्टिच की है उस स्टिच को हम इस तरह से नीचे करते हुए हम यहाँ पे दाब सिलाई लगाएंगे। दाब सिलाई लगाते हुए हमने ये कॉलर अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हमारी जो डोरी है यहाँ पे हमें हिंगर अटैच करना है। हिंगर के लिए ये देखिए हमने इस तरह से ये दाब डोरी तैयार करके रखी थी। ये दाब डोरी को हमें यहाँ पे इस तरह से सिलते हुए यहाँ पे इस तरह से ऐड करना है। हम इसे स्टिच करते हुए यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लेंगे। ये डोरी को हमें यहाँ पे ऐड करना है ताकि हम ये बन इसमें अटैच कर सके। ये हमने ये हिंगर ऐड कर लिया है। अब जहाँ पे हमने हिंगर ऐड किया है ये डोरियाँ हमें उसमें अटैच करनी है। इस तरह से हमारा ये गले की कॉलर तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे हमने ये कपड़े को अटैच करने का हमने इसे डिजाइन करने के लिए कहा था। ये कपड़े की हमने इस तरह से ये फ्रिल तैयार कर ली है। ये हमें घेर पे अटैच करनी है। ये देखिए हमने इसे राउंड पीको भी लगा ली है।
हमने ये पूरे घेर के हिसाब से पट्टी को तैयार कर लिया है। 8 इंच पे हमने ये पट्टी कट करके इसे राउंड पे को कर लिया है। अब हम ये घेर पे अटैच करने का तरीका देखेंगे। स्टिच करते हुए ये फ्रिल को यहाँ पे ऐड करना है। ये देखिए, ये हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरती से और सिंपल स्टेप लेते हुए हमने ये फ्रॉक को तैयार कर लिया है। नीचे से जो हमने पट्टी कट करके रखी थी वो भी हमने इस तरह से ये अटैच कर ली है। और देखिए हमारी पट्टी का भी लुक कितना खूबसूरत और कितना अच्छा आ रहा है। ये पट्टी लगाने से हमारे फ्रॉक की और भी खूबसूरती बढ़ गई है। देखिए आस्तीन के ऊपर भी हमने जो डिज़ाइन की थी उसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। बहुत ही खूबसूरती से हमने ये फ्रॉक डिज़ाइन किया है। आपको अगर ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।